हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि साइकोलॉजिकल रिसर्च को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला सैद्धांतिक तथा दूसरा अनुभविक शोध। सैद्धांतिक शोध की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अनुभविक शोध के बारे में जानते हैं कि अनुभविक शोध क्या है। अनुभविक शोध किसे कहते हैं? अनुभविक शोध किसे कहते हैं? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अनुभविक शोध क्या कहलाता है। तो अनुभविक शोध से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिनका स्वरूप प्रयोगात्मक होता है तथा जिनकी विधियां समस्या तथा तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। या यूं कहें कि समस्या का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, दूसरा सहसंबंधात्मक कोरिलेशन रिसर्च और तीसरा है प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आज हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन के बारे में जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक तथा समाजशास्त्रीय शोध में प्रेक्षण मुख्य शोध का एक प्रकार है। ऑब्जर्वेशन जो है मनोवैज्ञानिक शोध तथा शैक्षणिक तथा समाजशास्त्रीय शोध में ऑब्जर्वेशन जो है एक मुख्य प्रकार है शोध का। प्रेक्षण वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़, मतलब कि उसमें कुछ भी ना तो बदला जाए, ना ही उसमें कुछ नया जोड़ा जाए और ना ही कुछ घटाया जाए, बिना कुछ जोड़ तोड़ किए ही अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है। जिसके बारे में वह बिना जोड़ तोड़ के घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते जाता है और उसका एक अभिलेखन या रिकॉर्ड तैयार करता है। जितना वो तथ्यों को लिखते जाता है उसका एक अभिलेखन या रिकॉर्ड तैयार कर लेता है और अभिलेखन या रिकॉर्ड में किए गए व्यवहारों का विश्लेषण कर शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचता है। जितनी चीज़ों को उसने नोटिस कर रखा है उस सारी चीज़ों को वो आकलन करने के बाद विश्लेषण करता है और उसके आधार पर वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यदि शोधकर्ता खेल के मैदान में बच्चों के व्यवहार का प्रेक्षण करना चाहता है तथा उसके समूह व्यवहार के बारे में भी कुछ जानना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में वह चुपचाप वहीं कहीं बैठकर, जहाँ वो खेल हो रहा है वहीं कहीं बैठकर बच्चों द्वारा दिखाए गए महत्वपूर्ण भावों, संवेगों तथा अन्य व्यवहारों का ब्यौरा तैयार करता है। एक रिकॉर्ड शीट तैयार करता है, उसको रिकॉर्ड शीट तैयार करेगा ना, और इस ब्यौरे के विश्लेषण के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि खेल के मैदान में कुछ बच्चे आक्रमणशील व्यवहार करते हैं। खेल के मैदान में कुछ बच्चे आक्रमणकारी व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर अधिक करते हैं तथा कुछ बच्चे ऐसे व्यवहार कम करते हैं। दोनों तरह के व्यवहार वाले बच्चे होते हैं। समूह का नेतृत्व उन्हीं बच्चों के हाथ में होता है जो कि आक्रमणकारी व्यवहार या आक्रमणशील व्यवहार अधिक दिखलाते हैं। ज़्यादातर खेल के जो होते हैं लीडर कौन बनते हैं? जिनका व्यवहार ज़्यादा आक्रमणकारी, आक्रमणशील हो। इससे शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बच्चों में समूह नेतृत्व तथा आक्रमणकारी व्यवहार में धनात्मक सहसंबंध होता है और प्रेक्षक की इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक तरह का असहभागी प्रेक्षण है। कह सकते हैं ना कि यह असहभागी प्रेक्षण है या असहभागी प्रेक्षण का एक उदाहरण है, क्योंकि समूह के खेल व्यवहार में प्रेक्षक खुद हाथ नहीं बटा रहा है। इसके विपरीत
कुछ प्रेक्षण ऐसे होते हैं जिनमें प्रेक्षक जो होता है ऑब्जर्वेशन करने वाला, जिनमें प्रेक्षक प्रायः अपना परिचय छिपाकर समूह के व्यवहार में या समूह द्वारा किसी समस्या के समाधान में खुद भी हाथ बटाता है। वहाँ वो खुद भी उस एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा होता है और साथ ही साथ समूह के सदस्यों के व्यवहार का निरीक्षण भी करता जाता है। इसे सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। इसे सहभागी प्रेक्षण कहेंगे। तो ये हमने जाना कि प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन क्या है और ऑब्जर्वेशन किस तरह से किए जाते हैं। और ऑब्जर्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, असहभागी तथा सहभागी। ये मनोवैज्ञानिक शोध में प्रेक्षण के दो प्रकार बतलाए गए हैं, स्वाभाविक प्रेक्षण, प्रयोगशाला प्रेक्षण। इनकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।